क्या मामला है, किस बात का विरोध कर रहे हैं आप? ऐसा है कि महंत मैं हूँ वहाँ का। हम 3 गुरु भाई थे। कहाँ के? देवी मंदिर, दिल्ली के देवी द्वारकापुर देवी मंदिर के। देवी मंदिर के मैं काफी समय हो गया। महाराज का शरीर पूरा होने के बाद में परमानंदी को बैठा दिया गया। ठीक है जी। मैं वहाँ आता था, जाता था, सेवा करके चला जाता था। परमानंद आता जाता था, सेवा करके रात में नहीं रहता था, चला जाता। विवाद के कारण परमानंद से, इसलिए मैं वहाँ रुकता नहीं था। अब क्या हुआ, क्या मामला है आगे? अब मामला ये है कि अब नारायण गिरी जी जो है कब्जा कर रखा है। अपने चेलों को बैठा करके बोले अखाड़ा आया करके वो करेगा। जब एक बार वहाँ चद्दर उड़ा दी गई तो दोबारा क्या किसी को बैठाने का क्या है? इसका जो हक होता है किसके पास होता है? हक मेरे पास, मेरा जो बनाने का हक होता है वो किसके पास होता है? अखाड़ा परिषद होता है। अखाड़ा परिषद तो है, तो अखाड़ा परिषद एक बार तो बैठा गया, मेरे को उप महंत बना दिया। चलो तो उप महंत की जगह तो अब मैं तो हूँ, उप महंत की जगह मैं भी तो। अब क्या विवाद है आपका, क्या विरोध है और यहाँ किस लिए आए आप? तो इसलिए मैं कोर्ट के शरण लिया, इसीलिए क्यों वो दमंग लोग हैं। अब वो जो है अपने चेला को बैठा दिए, बुला करके कहाँ से कहाँ ला करके बैठा दिए। उनका हमारा कोई लेना नहीं, देना नहीं, कुछ नहीं। हमारे उससे कोई मतलब ही नहीं उनका। हमारे महाराज जी थे, वो कोई मतलब नहीं रखा। कौन थे महाराज जी? श्री महंत श्याम गिरी जी महाराज जब थे जिंदा थे, उन्होंने सब खत्म कर दिए थे कहानी, कोई मतलब नहीं रखा उन्होंने इनसे। ठीक है। तो एक मीडिया सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस जो करके महंत लखन गिरी जी ने अपना पक्ष रखा था और उससे पहले भी कई प्रार्थना पत्र दिए हैं। उन प्रार्थना पत्रों की प्रतिक्रिया में एक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसके टाइटल है दुर्गा देवी मंदिर के महंत की नियुक्ति को लेकर मचा घमासान। ये परसों की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में विभिन्न समाचार पत्रों ने समाचार प्रकाशित किए हैं। और जबकि उस दिन भी ये बताया गया था कि 28 तारीख, आज की 28 तारीख है और ये कोर्ट में डेट लगी हुई थी लखनगिरी बनाम परमानंद गिरी के मुकदमे में। ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो वृत्तांत है इससे स्पष्ट रूप से उस दिन जो मीडिया सेंटर में लगाए गए आरोप हैं वो स्वयं सिद्ध हैं। इस मीडिया सेंटर में लगाए गए आरोपों के बयान का जो उन्होंने इसमें विवरण दिया है, इस विवरण में ये समाचार पत्र, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये समाचार पत्र कह रहे हैं कि समाचार पत्र में देखिए ये टाइटल दिया है कि महंत मंदिर का मालिक नहीं सेवक होता है। ये गिरीशानंद जी का बयान है। लेकिन गिरीशानंद जी का ये भी बयान मीडिया में आया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मैं तो दक्षिण भारत की यात्रा पर था, मुझे जूना अखाड़ा वालों ने बुला के और यहाँ का महंत बना दिया। किसी अखबार में छपा 1-10 को बना दिया, जबकि वास्तविकता यह है कि उनको सुबह 5 बजे 11 तारीख को 11-10 को उनको वहां पर महंत की गद्दी पर नियुक्त किया गया। लेकिन उससे पहले उनको जब जिस समय ब्रह्मलीन हुए महंत परमानंद जी, अब परमानंद जी का और लखन गिरी जी का जो मामला था उस समय श्याम गिरी जी के बाद, क्योंकि उनके शिष्य थे तो एक महंत बने, एक उप महंत बने और ये सारा काम भी जब हुआ था तो उसकी भी उस समय जो मीटिंग हुई थी उस मीटिंग के अध्यक्षता महंत श्री नारायण गिरी जी द्वारा की गई थी। अब इस समाचार पत्रों से जो ज्ञात हो रहा, हमने जो आरोप लगाया कि ताला तोड़ के और ताला खोल के, उस दिन महंत जी ने ये आरोप लगाए थे कि ताला खोल के कब्जा कर लिया। तो ये जो समाचार पत्र में छपा है, अब आप देखिए इसमें वृत्तांत छपा है कि ब्रह्मलीन परमानंद जी के पूरा होने के बाद मंदिर समिति के लोग, अब मंदिर समिति के लखनगिरी सचिव हैं जो कि एक रजिस्टर्ड समिति है और वो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड है। उस महंत के समिति के सचिव तो ये बैठे लखनगिरी। जब ये मौजूद नहीं थे तो कौन से समिति के किसके सदस्य, क्योंकि समिति के जो सदस्य हैं उनमें से काफी लोग तो ब्रह्मलीन हो चुके, तो कौन सदस्य हैं उस समय जिनके सामने खोला गया, ये सब मिली भगत और खाना पूर्ति है। और जो आम चर्चा है, आम चर्चा में 8.5 लाख रुपए निकले थे, लेकिन समाचार पत्र लिख रहा है कि उसमें 5,35,000 रुपए, यानी निकले तो 5,35,000 रुपए और लिखा है कि उसमें सोने और चांदी की वस्तुएं। तो सोने चांदी की क्या वस्तुएं,
क्या सूची, कैसे बनाई सूची, और उसमें से जो कितना पैसा उसमें से छिपाया, कितना घोषित किया। तो ये स्पष्ट रूप से जो हमने ये लखनगिरी जी कह रहे थे, ये लखनगिरी जी यही तो कह रहे हैं कि महंत परमानंद गिरी जी के ताले तोड़ के वो संपत्ति निकाल के और उसमें सब ये मामला किया गया। और इसके अलावा इसमें यह भी लिखा है कि 3 बैंकों का भी विवरण है। तो ये बैंकों का भी विवरण है और सारा का सारा मामला है। जैसा ग्रीष्मानंद जी ने भी इसमें एक बात कही है कि 35 साल से नहीं आए। अरे भाई, सारे कागजातों में आज तक मुकदमे हैं और लखनगिरी पूरा उसको मुकदमे को भी लड़ रहे हैं और अपने आप को उसका मालिक बता रहे हैं, अपने आप को महंत बता रहे हैं, उसको इंचार्ज बता रहे हैं कि मैं ही केवल महंत हूं। जब एक व्यक्ति है, क्या किसी उपमहंत के या महंत के जीवित रहते हुए किसी दूसरे व्यक्ति को महंत बनाया जा सकता है? यदि एक व्यक्ति मौजूद है उस परंपरा का, और जिसमें कि पहले एक बार आया था समाचार पत्रों में 1 तारीख को 1/10 की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, आदरणीय नारायण गिरी जी महाराज ने उसमें ये बात कही थी कि जो श्री दुधेश्वरनाथ मंदिर है, दुधेश्वरनाथ मंदिर मठ के अंतर्गत ये आती हैं त्रिपुरा बाला सुंदरी जी की जो आपकी मंदिर है, त्रिपुरा बाला सुंदरी इसको बोला इन्होंने, जबकि उसका नाम है श्री दुर्गा देवी मठ मंदिर द्वारिकापुरी। उसका उन्होंने बताया कि मैं इसके अंडर में आते, जबकि उसका खंडन हुआ तो उसके बाद अपने हिसाब से कार्यवाहक रूप से बैठा दिया अपना ये सारा, क्योंकि खजाना निकाल के, और उसी सारे पैसे का व्यय दिखाने के लिए वहां की लिपाई पुताई ये सब जीर्णोद्धार। अरे भाई, सारा आप ये कर रहे हो तो इसके लिए लखनगिरी को क्यों उपेक्षित किया आपने? जब लखनगिरी, और मेरे पास सारे फोटोग्राफ्स हैं जिसमें देवी मंदिर में लखनगिरी मौजूद हैं। लखनगिरी ग्रीष्मानंद जी के साथ भी फोटोग्राफ्स है, जब समय काम करा रहे थे तो वहां लखनगिरी मौजूद थे। मंदिर में पूजा करने के समय भी लखनगिरी मौजूद थे। और ये ग्रीष्मानंद गिरी जी कह रहे हैं, झूठ, सफेद झूठ बोल रहे हैं कि 35 साल से आने रहे। अरे श्याम गिरी जी की डेथ को अभी तो मृत्यु को 35 साल नहीं हुए, जब श्याम गिरी जी के सारे कागजों में, जिसमें अध्यक्ष श्याम गिरी जी थे समिति के, और उस समिति में सचिव लखनगिरी हैं, वो सारे दस्तावेज हमारे पास हैं। यदि दस्तावेज उसमें निकले हैं परमानंद जी के, तो उसमें सारे मुकदमों के भी दस्तावेज निश्चित रूप से निकले होंगे, जिसकी जानकारी उनको होगी। अब आप कुछ लोगों को लेके 5-7 लोगों को, और जूना अखाड़े का जो है, जूना अखाड़ा के 1-2 व्यक्ति का नहीं, जूना अखाड़ा, जूना अखाड़ा बड़ा अखाड़ा है, महान अखाड़ा है। और जूना अखाड़ा मानते हैं हम कि सबका संरक्षण देता है, सबका जो है मंदिरों को संरक्षण देता है। उसी संरक्षण में 10 नाम जूना अखाड़े के अंतर्गत ही दुधेश्वरनाथ मंदिर अलग आता है, उसके तरह से देवी मंदिर अलग आता है, और बाकी कई और मंदिर, बहुत सारे मंदिर हैं जो उनके अंतर्गत आते हैं। 7 अखाड़े हैं, उस तरह के 7 अखाड़ों में एक जूना अखाड़ा है। लेकिन जूना अखाड़े में केवल 1-2 लोग ही मिलके, इनका कहना ग्रीष्मानंद जी का, कि मुझको बुलाया गया वहां से, प्रेम गिरी जी ने बुलाकर मुझको बना दिया। भाई, तुमको क्या ऐसी खासियत थी तुम्हें कि तुम्हें बुला के बना दिया गया? तुम एक परिवार चलाने वाले, एक वो, ना तो आप साधु हो व्यक्तिगत तरीके से, तो ऐसी स्थिति में एक सीधा व्यक्ति जो लखनगिरी एक साधु है और जिसका ना परिवार है, ना कोई बीवी है, ना बच्चा है, जो माता देवी मंदिर की सेवा करता रहे और आते रहे, तो उसकी जगह दूसरे व्यक्ति को आके आप बिठा दें, तो क्या उद्देश्य है? क्या आपकी वो है? क्या आप इनको, जब आपको लिखकर, लखनगिरी जी ने भी आपको 2 पत्र पहले लिखे, जूना अखाड़ा को भी पत्र लिखा कि मैं महंत हूं, आप लोग मुझे सहयोग करें इस मंदिर के आज संचालन में, तो आप लखनगिरी को सहयोग न करके अपने किसी दूसरे व्यक्ति को लाकर क्यों बैठा रहे हैं? तो ये विवाद तो स्वयं पैदा किया हुआ इन्हीं लोगों का है, जो लोग इस समय मंदिर संचालन समिति बनाने का प्रयास है। और उसमें भी ग्रीष्मानंद गिरी जी के ऊपर एक 3 लोगों की समिति बनाई गई, जो पिछले समाचार पत्रों में था। तो क्या है वो, किस तरीके का उद्देश्य है? तो पूरी संपत्ति का विवरण गाजियाबाद नगर की जनता और वो लोग जो देवी मंदिर से प्रारंभ से जुड़े हैं, हम जन्म से देवी मंदिर से जुड़े रहे हैं, हमें पता है देवी मंदिर में कब कब कौन रहे। पहले रामगिरी और श्यामगिरी का विवाद भी था, उसके भी मेरे पास कागजात मौजूद हैं। तो इस प्रकार का सोसाइटी एक्ट वाले, वो मेरे पास सब प्रमाणित प्रतियां मैंने सब उसकी मंगा ली है। तो इस प्रकार से यदि ये करेंगे तो निश्चित रूप से न्यायालय में, क्योंकि आज भी तिथि है और आगे बैंकों का, दुकानों का, सारी संपत्ति का, ये नहीं है खाली वो जो निकले खजाने में
सोने और चांदी के क्या क्या आभूषण निकले हैं, क्या क्या निकले हैं, माता की कितने मुकुट निकले हैं, कितने और सब निकले हैं, वस्त्र निकले, क्या क्या निकला है, कोई घोषणा नहीं की गई है। तो निश्चित रूप से इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई षड्यंत्र है। और जैसा कि उन्होंने कहा कि नियुक्ति जूना अखाड़ा करता है, भाई माना कि जूना अखाड़ा महंत को मान्यता देता है, लेकिन यदि कहीं विवाद हो और संपत्ति का विवाद हो, चाहे वो किसी मठ का हो, चाहे किसी मंदिर का हो, चाहे किसी संस्था का हो, तो उसका नियंत्रण फिर जिलाधिकारी को करना पड़ता है। और माननीय महंत लखन गिरी जी ने यही प्रार्थना की जिलाधिकारी महोदय से कि मान्यवर जिलाधिकारी महोदय, गाजियाबाद दुधेश्वर मंदिर का जो प्रभार है उसकी जगह देवी मंदिर पर कब्जा करना लोग चाहते हैं। और देवी मंदिर का, क्योंकि करोड़ों रुपए का इसका पूरी संपत्ति का मामला है, इस पर एक रिसीवर बनाएं जब तक ये विवाद महंत का समाप्त ना हो। क्योंकि जो उन्होंने कब्जा लिया है वो विवादित महंत है, ना कि स्पष्ट रूप से उस मंदिर के कोई पहले कभी देवी मंदिर में एक दिन नहीं रहे। ग्रीष्मानंद जी एक दिन भी दुर्गा देवी मठ से संबंधित नहीं रहे। वो सर्वविदित है, पूरा ये गाजियाबाद शहर जानता है कि वो महंत नारायण जी के शिष्य हैं। और महंत नारायण गिरी जी ही जूना अखाड़े के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। वो सब करके, और ये प्रेम गिरी जी और हरिगिरी जी, इन लोगों ने, 3 लोगों ने मिलके और बना दिया। बाकी हम जूना अखाड़े में भी इसकी अपनी हम अपील कर रहे हैं लखन गिरी जी की तरफ से कि जूना अखाड़ा के और बाकी लोग जो पूरी बुलाई जाए मीटिंग, और उसके बाद से जूना अखाड़ा पूरी तरीके से व्यवस्थित इसका विवाद का निपटारण करें। धन्यवाद।